Class 9th from ML Agrawal and CBSE chapter 1st exercise 1.4 to question number 10। चलिए 10 नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ हैं। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है रेशनलाइजिंग का। और याद रखिएगा जितने भी आपको रूट्स दिखते हैं आपको पर सभी में आपको रेशनलाइजिंग करना, सभी में। इसका अलग आपका रेशनलाइजिंग होगा, इसका अलग होगा, इसका भी अलग होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सो फर्स्ट हमें √6 अपॉन √2 प्लस √3 दिख रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करें, √6 अपॉन √2 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रेशनलाइजिंग का रूल्स क्या है, जो आपके डिनोमिनेटर में दिख रहा है डिनोमिनेटर का करना है। तो हम यहाँ पे इसे हटा देते हैं, यहाँ से कर लें थोड़ा स्पेस। √6 अपॉन √2 प्लस √3 रेशनलाइजिंग का रूल्स है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके साइन को आप सिर्फ चेंज करना है, यानी √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3। अब नेक्स्ट सेकंड का रेशनलाइजिंग करेंगे। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, यहाँ प्लस कर दीजिए। सेकंड 3√2 अपॉन √6 प्लस √3। जैसे आपने यहाँ किया वैसे यहाँ पे भी रेशनलाइजिंग करेंगे। तो √6 माइनस प्लस है, वहाँ पे माइनस हो गया, √6 माइनस √3। क्लियर। अब थर्ड ये इसका रेशनलाइजिंग करेंगे, -4√3 अपॉन √6 प्लस √2 इंटू साइन चेंज सिर्फ होगा -√2 अपॉन √6 माइनस √2। और एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर जो आपको ये दिख रहा है डिनोमिनेटर में जो नीचे साइड, इसमें आप कभी भी रेशनलाइजिंग करें टू टर्म्स का, जो टू टर्म्स का ही रेशनलाइजिंग होता है, ये भी याद रखिएगा। नीचे आपका परमानेंट यही फार्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगेगा। a² माइनस b², a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आपको इस फॉर्म पे मिलेगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में ये राइट करना है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और मल्टीप्लाई का रूल्स तो आप जानते हैं, फ्रंट टू फ्रंट मल्टीप्लाई होता है। तो √6 का इसमें होना है, तो एक बार इसे राइट कर लें कुछ इस तरह से, जिससे हमें मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नीचे तो आपका परमानेंट है, यही फार्मूला होगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी, a², तो a के प्लेस पे क्या है √2, तो √2 का होल स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे √3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसका इंटू इसमें होगा, तो इसे भी एक बार राइट कर लें, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, सेम जैसे आप यहाँ किए हैं। a के प्लेस पे √6 दिख रहा है हमें, और b के प्लेस पे √3। अब नेक्स्ट में आते हैं, इसे भी एक प्रोसेस राइट कर लें, 4√3 ब्रैकेट √6 माइनस √2, a प्लस बी ए माइनस बी, a के प्लेस पे √6 दिख रहा है इसमें भी, और b के प्लेस पे √2 का होल स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से पहले भी उसके कुछ बेसिक बताए दे रहे हैं आपको। मल्टीप्लाई रूट का रूट में होगा, याद रखिएगा, रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा, ये बात याद रखिएगा। नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसे अगर आप अपने माइंड में स्टोर करते हैं तो आपसे कभी भी गलतियां नहीं होंगी, ये बात याद रखिएगा। रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई, नंबर का नंबर के साथ। अब आप बोलेंगे सर रूट में भी अंदर नंबर है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, रूट का रूट में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए √6 है √2, तो √6 का √2 में बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो √6 का √2 में, तो √6 2 जा, तो आप एक बार राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। √6 का 3 में, तो √6 3 जा, कुछ इस तरह। और एक बात याद रखिएगा, सेम रूट का अगर आप इंटू 2 बार करते हैं तो उसका आंसर वही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि
ये तो आपका स्क्वायर रूट है ना, तो अगर 2 बार आप करेंगे तो 100 करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 का पेयर बन गया, पेयर बन गया तो बाहर निकलेगा ना, सिंपल। तो वही बात है कि देखिए √2 को अगर 2 बार हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा बाहर, कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। √3 का 2 टाइम्स करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए। अभी हमने आपसे क्या बताया कि नंबर से इंटू होगा। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ 1 है बाहर, तो 3 में 1 का इंटू होगा। यहाँ पे नंबर नहीं है, वहाँ 1 होता है, याद रखिएगा आगे, ठीक है। जैसे देखिए रूट के आगे यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, वहाँ 1 है, तो नंबर का नंबर में, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले से राइट कर दिया है कि 3 1 जा 3 कर लीजिए, और √2 का √6 में इंटू होगा। हमने आपसे पहले बताया कि रूट का रूट में होगा, तो 2 6 जा 12 माइनस 3 1 जा, अब ये 3 1 के साथ होगा, 3 1 जा 3, √2 का √3 में 2 3 जा 6, √6 का 2 टाइम्स करेंगे तो 6, जैसे यहाँ पे किए। √3 का 2 टाइम्स करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर से इंटू। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है, 1 1 लिख लिया करिए अगर न दिखे तो 4 1 जा 4, √3 का √6 में 6 3 जा 18, माइनस 4 1 जा 4, √3 का √2 में 6 अपॉन √6 का 2 टाइम्स 6, √2 का 2 टाइम्स 2। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये 6 2 जा 12 है, 6 3 जा 18 है, 12 माइनस √18, अब अपॉन क्या हुआ, 2 माइनस 3 माइनस 1, प्लस यहाँ पे देखिए 3 है ना, दोनों साइड से हमें दिख रहा है, क्यों ना कॉमन ले लें। कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे से भी 3 मिल रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो √12 माइनस √6, 6 माइनस 3 3। अब क्यों किए थे, क्योंकि कैंसिल हो रहा था, अगर कैंसिल नहीं होता तो नहीं करते। माइनस यहाँ भी देखिए 6 माइनस 2 4 हो रहा है, क्यों ना 4 कॉमन ले लें, तो √18 माइनस √6, और 6 माइनस 2 4, ये 4 से 4 भी कैंसिल। अब डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में। और 1 तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हम 1 राइट करते हैं, नहीं करते, छोड़ दीजिए, तो ये माइनस आपका ऊपर हो जाएगा। तो √12 माइनस √18, 1 को लेफ्ट कर दीजिए, प्लस √12 माइनस √6, क्यों ओपन कर दिए, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ कौन साइन है, माइनस, इसलिए ब्रैकेट ओपन तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि माइनस का भी अंदर एंट्री होगा ना, प्लस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब देखिए ये भी माइनस है, माइनस का अंदर एंट्री होगा तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ कौन साइन है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस, भाई माइनस इंटू प्लस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, √18 प्लस √12 माइनस √6, अब ये माइनस का अंदर एंट्री होगा तो प्लस माइनस √18 और माइनस माइनस प्लस √6। चलिए 6 से 6 कैंसिल, √18 से √18 कैंसिल, प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। दिस इज द फाइनल आंसर। Now question number 11. Rationalizing and the denominator of the following and hence evaluate by taking √2 and √3 up to 3 places of decimal. हमें कितने प्लेसेस तक जाना है, 3 प्लेसेस तक। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डिग्री से रूट की वैल्यू, अरे रूट की वैल्यू तो और कुछ ले लीजिए हमसे, √2 का 1.414 डैश डैश भी होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, क्योंकि एक रैशनल नंबर है। √3 आप जानना चाहते हैं तो 1.7320 होता है, डैश डैश आपकी बुक में यहाँ तक है। √5 भी जानना है तो आप लिख सकते हैं 2.236 डैश डैश डैश। चलिए जो ज़रूरत होगी यूज़ करेंगे। फर्स्ट नंबर, तो सबसे पहले रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर, तो स्टार्ट जैसे अभी हमने किया, 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई, इसे आप न्यूमरेटर में कर लीजिए, साइन सिर्फ चेंज कर दीजिए, 2 माइनस √2, सिंपल मल्टीप्लाई डायरेक्ट। अभी हमने आपसे बताया कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, रूट का रूट में और नंबर का नंबर में, और नीचे तो फिक्स्ड है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के प्लेस पे 2 का स्क्वायर, b के प्लेस पे √2 का स्क्वायर, सिंपल। चलिए इनटू करें, हमने आपसे क्या बताया था कि नंबर के साथ होता है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है,
1 का 2 में इंटू करेंगे तो 2। अब रूट का तो कोई साथी ही नहीं है, कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो रहने दीजिए भाई, आप ऐसे ही रहिए। सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे बोलें कि 2 का x में इंटू करिए तो आप क्या कर देते हैं, इनको पास में लिख देते हैं ना, तो इसको भी पास में लिख दीजिए। माइनस रूट 2 का रूट 2 में, अभी हमने आपसे बताया कि सेम चीज़ों का इंटू हमेशा वही हो जाता है, क्योंकि दो पेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम का सेम में जब रूट 2 का रूट 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 2। अब बताइए 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे। अब देखिए 4 माइनस 2 क्या होता है ये बताइए, 2 ना, तो क्यों ना ये ऊपर से 2 कॉमन ले लें और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो रूट 2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और आपका आंसर है, क्या आंसर आ गया, रूट 2 माइनस 1, सब फाइनल आंसर। माफ़ कीजिएगा, वैल्यू भी रखना है। रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.414, तो रूट 2 के प्लेस पे आप रख दीजिए 1.414 डैश डैश अगर आप करना चाहें तो। अब 1 माइनस करेंगे तो श्योर है कि 1 से 1 माइनस हो जाएगा, 0 हो गया, 414 डैश डैश डैश, ये आपका आंसर है। अब बुक में फिक्स्ड कर दिया गया तो आपका ये आंसर होगा। आप चाहें तो डैश डैश भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में है 1/√3 प्लस रूट 2। रेशलाइजिंग करना है किसका, डिनोमिनेटर का, तो ये वर्ड आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। रेशलाइजिंग करते हैं तो रूट 3, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। अब देखिए 1 में इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, तो रूट 3 माइनस रूट 2, और नीचे तो फिक्स्ड है भाई, फार्मूला वही लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट 3 की वैल्यू आपके सामने है 1.732 डैश डैश, रूट 2 1.414 डैश डैश अपॉन रूट 3 का 2 टाइम्स करेंगे तो 3, और रूट 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 2। चलिए ये तो बेस्ट हुआ कि 3 माइनस 2 1 ही होगा, बस इससे हमें माइनस करना है, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। 1.732 1.414, तो ये हो गया 8 4 12, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 4 3, 0.318। आप चाहे तो डैश डैश भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन ए। तो देखिए a तो हमारे पास ही है, नो डाउट, अब हमें चाहिए सिर्फ 1 अपॉन ए, और हमने आपसे अभी जितने भी क्वेश्चन किए सभी अपॉन के नीचे रहते हैं ना, तो उससे हम क्या करते हैं, रेशलाइजिंग। तो क्यों ना पहले हम 1 अपॉन ए सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद ए से माइनस कर देंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं 1 अपॉन ए को सॉल्व करने के लिए। तो ए की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, क्या है 2 प्लस रूट 3, और हम तो अभी तक यही करते आ रहे हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3, और यहाँ भी आप कर लीजिए 2 माइनस रूट 3, 1 में इंटू करेंगे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, तो 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पे आपका तो फिक्स्ड है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, b के प्लेस पे रूट 3 का स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 2 टाइम्स करेंगे तो सेम है 3 ही आएगा। अब बताइए 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो भाई 1 कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है अपॉन के नीचे, तो ये आपको मिल गया 1 अपॉन ए की वैल्यू। तो हमें फाइंड किसकी करनी थी, ए माइनस 1 अपॉन ए, तो आप लिख लीजिए नाउ ए माइनस 1 अपॉन ए, क्लियर। तो ए की वैल्यू आपके सामने है 2 प्लस रूट 3, तो ए की जगह में 2 प्लस रूट 3 हमने कर लिया, फिर बीच में कौन साइन है माइनस, 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, तो ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ये नहीं कि कैंसिल करने के चक्कर में ब्रैकेट ही गायब हो गया और सॉल्व हो रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा। माइनस के अंदर एंट्री कर दीजिए तो -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस
रूट 3। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होते तो रॉन्ग हो जाता। तो रूट 3 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो 2 रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में अगर आप ये 4 देख के थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं ये इससे भी ज़्यादा इजी है। अब बोलें सर कैसे, तो चलिए देखते हैं। ये 4 को थोड़ा देख लिए, समझ लीजिए हटा दिए हमने। अब ये कैसे दिख रहा है आपको, इसके जैसे ही दिख रहा है, सेम यही सोल्यूशन। तो आप ये समझिए 4 है ही नहीं। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स का तो आपके सामने है, 1/x सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें गिवन है 1/x, यानी x की वैल्यू क्या है 1 माइनस रूट 2, यही है। तो रैशनलाइजिंग कर लेते हैं किसका, डिनोमिनेटर का। रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस रूट 2 इंटू, ये साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2 और 1 प्लस रूट 2। यहाँ पर अगर 1 है तो समझ जाइए बहुत ईजी है, क्योंकि 1 में हमें इंटू करना ही नहीं पड़ता, सेम लिख देते हैं। और नीचे तो फिक्स्ड है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, सिंपल। तो 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो 1 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, -1। अब ये -1, अभी हम बात कर रहे थे कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये माइनस आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 2, मतलब कुछ इस तरह का आएगा। पहले ये आ गया, अब माइनस ऊपर लेके जाएंगे ना तो साइन चेंज होगा, तो -1 और माइनस रूट 2, क्लियर। अब चलिए अब इसमें पुट कर लेते हैं x माइनस 1/x में। तो यहाँ पे है नाउ x माइनस 1/x, सिर्फ इतना, 4 मत करिएगा, सिर्फ ये। आप चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए कर देते हैं अब, ठीक है। x की वैल्यू बताइए 1 माइनस रूट 2, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस है तो श्योर है कि एक ब्रैकेट होगा, क्योंकि 1/x की भी वैल्यू है। 1/x की वैल्यू क्या निकल के आई, -1 माइनस रूट 2। अब इसका पूरा ब्रैकेट, इसे बिग ब्रैकेट कर लेते हैं, पावर क्या है 4। चलिए अंदर पहले सॉल्व कर लें, 1 माइनस रूट 2 और ये माइनस अंदर एंट्री होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 2 पावर 4। ये 2 से 2 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 2 और 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 आपका आंसर है ना, इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम एकदम इजी मेथड से, आपके एग्जांपल में ज़रूर दिए हैं लेकिन हम उससे भी ज़्यादा इजी आपको इसको सॉल्व करके दे रहे हैं। कैसे, हमें फाइंड क्या करना है, ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए इसे आप इग्नोर करिए और यहाँ पे आइए, फर्स्ट फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कुछ इस तरह का ही दिख रहा है, देख लीजिए, ए स्क्वायर और ये मान लीजिए बी है तो बी का स्क्वायर, सिंपल। तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर हम इसे स्टॉप कर दें और ये 2ab को ट्रांसफ़र कर दें इसके साइड, तो -2ab हुआ, हाँ या ना, बिल्कुल हुआ। चलिए वैल्यू पुट करें इसी का, ए के प्लेस पे क्या है x है ना, तो आप रख के देख लीजिए, ए के प्लेस पे x है, बी के प्लेस पे 1/x है। अगर आप इसे राइट करेंगे तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ए के प्लेस पे x, बी के प्लेस पे 1/x, तो ए के प्लेस पे x, बी के प्लेस पे 1/x का होल स्क्वायर, -2ab, ए के प्लेस पे x और बी के प्लेस पे 1/x, और ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और बी यानी 1/x स्क्वायर। देखिए सेम हो गया, नहीं हुआ। तो हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए एक प्लस पॉइंट, एक्स एक्स भी कैंसिल हो रहा है, तो देखिए x प्लस 1/x हमें फाइंड करना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, बस इतना ही। अब बताइए ये कुछ जो आपको दिख रहा है
क्या यही है? बस इसमें माइनस का साइन है और पावर 4 है, इसमें क्या है प्लस का साइन है और पावर 2 है, इसमें हमें साइन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो हो गया ना इजी। चलिए सॉल्व करते हैं। x तो आपके सामने है, 1/x सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/5 माइनस 2√6 रेशनलाइजिंग 5 प्लस 2√6/5 प्लस 2√6। 1 का इंटू तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, 5 प्लस 2√6 और नीचे तो फिक्स्ड है a प्लस बी ए माइनस बी, इसी का थर्ड नंबर फार्मूला। a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2√6 का होल स्क्वायर। चलिए 5 प्लस 2√6, 5 का स्क्वायर 25 और इसे एकदम आराम से करिए, कोई हड़बड़ा के नहीं, इसलिए रॉन्ग ना हो। 2 का स्क्वायर 4 लिख लीजिए, √6 का 2 बार इंटू करेंगे तो हमने आपसे बताया था कि सेम रूट का इंटू करते हैं तो वो नंबर वही हो जाता है 6। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ गया 5 प्लस 2√6/4, 6 4 जा 24, कितना होता है 24। 25 माइनस 24 क्या होगा 1। अब इससे ज़्यादा इजी क्या चाहिए, ये 1 भी आ गया, ये हो गया आपका 1/x और x तो है ही है। नाउ x प्लस 1/x, अभी इतना ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम फार्मूले में आते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लें। x की वैल्यू 5 प्लस 2√6 प्लस 1/x की वैल्यू, सॉरी यहाँ माइनस है ना, वही तो है, रूट अगर कैंसिल नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये मान लीजिए, फिर वो आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। याद रखिएगा रूट कैंसिल ज़रूरी है, अगर नहीं हुआ तो समझ जाइए थोड़ा सा टफ ज़रूर होगा। और 1/x का क्या है 5 प्लस 2√6, ये आपका कैंसिल, और 5 प्लस 5 10। चलिए 10 आ गया। अब आपके सामने फार्मूला है जो हमने अब एक्सप्लेन किया, क्या फार्मूला है, हमें फाइंड करना है x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ये तो हमने अभी फार्मूला ही बताया आपको। ये फार्मूला है आपका a² प्लस b² का क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a और b 1/x। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू आपका 10 है, सॉल्व में ही आया, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इक्वल टू 98, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, if p इक्वल टू 2 माइनस √5/2 प्लस √5 एंड q इक्वल टू 2 प्लस √5/2 माइनस √5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p² प्लस, चलिए कंटिन्यू है, सॉल्व करते हैं। सो p की वैल्यू यहाँ पे है 2 माइनस √5, हमें फर्स्ट नंबर करते हैं p प्लस क्यू, दूसरा है 2 प्लस √5 प्लस q की वैल्यू 2 प्लस √5/2 माइनस √5। तो चलिए यहाँ पे देखिए एलसीएम करना है, नो डाउट एलसीएम कर लेते हैं। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा, जरा सा, प्लस और माइनस का। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो क्या होता है, ये दोनों के एलसीएम आपके दोनों सेम हो जाएंगे, डाउन आ जाएंगे। भाई जैसे ये 3 है और ये 7 है, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 21। क्यों, ना तो 3 के टेबल में 7 आता है, ना 7 के टेबल में 3 होता है, वैसे ही इन दोनों है। तो जब दोनों के कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं तो दोनों के दोनों आपके क्या आ जाएंगे डाउन साइड। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको टेक करते हैं और इन दोनों में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका रिमाइंड क्या होगा ये, तो ये हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में। जैसे स्मॉलेस्ट क्लास में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे 2/5 प्लस 3 मान लीजिए 7 है, तो 35 एलसीएम होता है ना, फिर 5 का 7 जा करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर उस 7 का इंटू ऊपर करते हैं ना, तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 2 प्लस √5 का इन दोनों डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो गया, ये आपका रिमाइंड हुआ, उसको ऊपर इंटू होगा। तो जब इसका इसके साथ इंटू होगा, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो हम इसे 2 - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
सेम अब इसको लेके आई, इन दोनों में डिवाइड करिए तो इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इनटू होगा, ये भी दोनों सेम दिख रहे हैं। तो इस बार ये तीनों फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे तो फिक्स्ड है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ये वाला फार्मूला आपका फर्स्ट में आ रहा है। क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। 2 टाइम्स इनटू करेंगे तो ए के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए के प्लेस पे क्या है 2 और बी के प्लेस पे क्या है √5 प्लस बी का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला आपने कर लिया ना, तो दूसरा फार्मूला आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों फार्मूले में सिर्फ अंतर होता है ये माइनस और प्लस का। किसका? सिर्फ माइनस और प्लस का, बाकी ये सब सेम होते हैं। तो क्यों ना हम इसी को ही रिपीट कर दें। 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, ये माइनस की जगह में आप प्लस कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा नो डाउट। सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर होता है। भाई फार्मूला तो वही है ना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ प्लस, तो ये हमने प्लस कर दिया √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे तो फिक्स्ड है जो हम करते आ रहे हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 सा 4, नंबर का नंबर में इंटू होता है, रूट का रूट में। √5 को 2 टाइम्स कई बार बता चुके हैं, सेम है तो वही आ जाएगा। 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 √5, √5 का 2 टाइम्स, अरे सॉरी 5, 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5, 4 √5 से 4 √5 कैंसिल, बाकी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा तो सभी को ऐड कर दीजिए। तो 5 5 10, अब 4 4 8, 18 अपॉन 4 माइनस 5 -1 यानी -18। क्लियर? ये आपका फर्स्ट आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। ये हमने राइट कर लिया क्योंकि इस बार माइनस करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था फर्स्ट में प्लस, और इस बार हमें क्या करना है माइनस। तो कोई चेंजेस नहीं है, आपका एलसीएम वही होगा, सेम होगा, सिर्फ ये प्लस की जगह में आप माइनस करते जाइए। बस ये प्लस की जगह में सिर्फ माइनस कर दीजिए, पूरा का पूरा सेम आप डाउन कर दीजिए सेम, क्योंकि इसका भी एलसीएम वही होगा नो डाउट। बस यहाँ का जो साइन है इन दोनों में यही चेंज होगा बस, बाकी कोई इफेक्ट नहीं है। इन दोनों डिवाइड करेंगे तो आपका ये जाएगा, तो 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर, सेम फार्मूला भी होगा, वही फार्मूला पूरा यही नोट करना है पूरे। तो चलिए राइट कर देते हैं। ये आपका देखिए यहाँ राइट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 2 ज़ा 4 √5, और ये √5 का स्क्वायर, चलिए √5 की स्क्वायर एक बार लिख देते हैं। और ये माइनस हमने आपसे पहले बताया था कि माइनस जैसे आए ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा। इसी को यहाँ पे फोटो कॉपी राइट कर दीजिए, बस ये माइनस के प्लेस पे प्लस कर दीजिए क्योंकि इसका फार्मूला प्लस में होगा। 4 √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे तो फिक्स्ड है ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे यहाँ √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। चलिए 4 माइनस 4 √5 का 2 टाइम्स 5, माइनस का अंदर एंट्री -4, सब साइन चेंज हो जाएंगे, सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपका माइनस हो जाएगा √5 का 2 टाइम्स 5, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का 5। इस बार 4 √5 कैंसिल नहीं होगा, 4 कैंसिल होंगे और 5 कैंसिल होंगे क्योंकि साइन चेंज हो गया। अब -4 √5 -4 √5 आपका -8 √5, क्योंकि -2 -3 क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो 4 4 8 √5, और डाउन साइड 4 - 5 -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आ गया 8 √5। ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब भी जस्ट हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, यही आपका फार्मूला है, याद करिए लास्ट क्वेश्चन पे कि ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसमें हमने आपसे बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्टॉप कर दें तो, और 2ab इधर ट्रांसफ़र कर दें,
तो ये आपका फार्मूला रेडी, बिल्कुल रेडी है। चलिए, और हमारे पास सभी सॉल्यूशन है, तो क्या हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के जगह में ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, राइट। चलिए ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू हमारे पास है, ये आ जाइए फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में आपका आंसर p प्लस क्यू का क्या आया था? -18। इसे कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और p माइनस क्यू का जो आंसर आया 8√5, इसे कर लेते हैं सेकंड। तो हम यहाँ आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमें p प्लस क्यू का रिजल्ट मिला -18 का होल स्क्वायर -2। अब पी क्यू तो नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि हमने इसे सॉल्व नहीं किया, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। p की वैल्यू क्या है? 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 इंटू 2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5। अगर आप ये सोच रहे हैं सर आपने ये कहाँ से राइट कर दिया, तो p और q की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई है, देखिए ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, इससे पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो आपको क्या रिजल्ट मिला? -2। अब माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो गया। 18 का स्क्वायर 324, माइनस यहाँ पे 2 है, तो 324 से 2 माइनस हुआ तो 322। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। थर्ड नंबर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू। अब देखिए p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का तो फार्मूला होता नहीं है, तो आप यहाँ पे ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे कि इसे कैसे करना है। तो चलिए रूल से करते हैं, क्योंकि अलग अलग है तो रेशलाइजिंग करना है। तो रेशलाइजिंग पहले करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रेशलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। तो 2 माइनस √5 अपॉन 2 माइनस √5, सेम आप q में भी करेंगे। तो 2 प्लस √5 अपॉन 2 प्लस √5। तो देखिए दोनों सेम है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे तो फिक्स्ड है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। चलिए फार्मूला करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 2 ज़ा √5 प्लस बी स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √5 को 2 टाइम्स करेंगे तो 5। सेम यहाँ भी करते हैं, ये भी आपका सेम है, तो 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। नीचे फिक्स्ड है 2 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ भी आप सेम, बस ये माइनस यहाँ में प्लस कर दीजिए, राइट तो वही है, दोनों सेम है। प्लस 2 2 ज़ा 4 √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5 यहाँ पे भी आएगा, नो डाउट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 माइनस 4√5 प्लस √5 का 2 टाइम्स 5, अब 4 माइनस 5 -1, और यहाँ पे आप देखेंगे 4 प्लस 4√5 प्लस √5 का 2 टाइम्स 5 -1, तो 4 प्लस 5 9 माइनस 4√5 अपॉन -1, ये माइनस आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा, नो डाउट। और ये भी आपका 9 प्लस 4√5, ये भी आपका माइनस कहाँ हो जाएगा? न्यूमरेटर में। तो ये माइनस को हम पहले यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और इसे स्टॉप करते हैं। ये हमें p और q की वैल्यू मिली। अब यहाँ पे हम माइनस का अंदर एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? अंदर एंट्री। तो माइनस अंदर जाएगा तो -9 हो जाएगा, अब प्लस 4√5, राइट। इधर भी माइनस अंदर एंट्री होगा तो -9, और ये क्या हो जाएगा? -4√5, दोनों पास माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, वैसे इसे कॉमन लेने की कोई जरूरत, क्योंकि दोनों पास माइनस है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए ना। तो अब हम इसमें भी स्क्वायर करने वाले हैं। नाउ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब p की वैल्यू क्या है? ये है ना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे 4√5 आगे लिख लें, क्योंकि इसके पास प्लस है, और -9 को बैक साइड कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है? माइनस साइन, क्यू की जगह में क्या है? यहाँ देखिए माइनस, उस माइनस को रहने दीजिए आप, और 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर हमारे लिए प्लस पॉइंट है,
क्योंकि माइनस है तो माइनस को 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा, हुआ ना बेनिफिट। अब चलिए इसमें भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, तो a का स्क्वायर यानी 4√5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 फार्मूले का, a के जगह में 4√5, b के जगह में 9 प्लस b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का साइन है और ये माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो गया। अब इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यही है आपका, दोनों नहीं, दोनों में अंतर है, 9 है आगे, 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, a 9 b 4√5 प्लस b स्क्वायर यानी 4√5 का होल स्क्वायर। चलिए 4 का 2 टाइम्स 16, √5 का 2 टाइम्स 5, 2 4 जा 8, 8 9 जा 72। और हमने आपसे पहले बताया था कि रूट में ही इंटू होगा, 9 9 जा 81। माइनस को कंटिन्यू रखिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, 9 9 जा 81 प्लस 2 9 जा 18 और 18 4 जा 72 √5, और इसे भी इंटू करिए तो 4 का स्क्वायर 16, √5 का 2 टाइम्स करेंगे तो 5। अब माइनस का अंदर एंट्री कर देते हैं और हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। 16 5 जा 80 माइनस 72 √5 प्लस 81। अब माइनस का अंदर एंट्री, पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, 81 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 72 √5, 16 5 जा 80, ये भी आपका साइन चेंज हो जाएगा 80। चलिए 80 से 80 कैंसिल, 70 √5 से 72 √5 भी कैंसिल, माफ़ कीजिएगा 72 √5 के पास माइनस का साइन है, 72 √5 के पास भी माइनस का साइन है, और हम इसे क्यों कैंसिल कर दिए, थोड़ा सा फास्ट कर दिए, ये कैंसिल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि दोनों पास माइनस है। 81 से 81 कैंसिल, तो यहाँ 72 एक बार हम राइट कर देते हैं और यहाँ भी 72 √5। अब भाई माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, तो 2 2 4 7 7 14 माइनस साइन √5, ये आपका फाइनल आंसर है। सो अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।